नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बांदा में मुहर्रम के इतिहास के बारे में। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना होता है और ये शोक और कुर्बानी की याद का प्रतीक है। करबला की जंग में हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इंसाफ और सच्चाई की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। उसी की याद में पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है। अब अगर बात करें बांदा की, तो यहाँ मुहर्रम का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि नवाबों और पठानों के ज़माने से यहाँ ताजिए बनते आए हैं। पुराने ज़माने में कारीगर बांस, कागज़ और कपड़े से ताजिए तैयार करते थे और पूरा शहर इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता था। बांदा की खास बात यह है कि यहाँ मुहर्रम केवल एक मजहबी रस्म नहीं, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर ताजियों की देखरेख, सजावट और जुलूस में हिस्सा लेते हैं। कई जगहों पर मोहल्ले के लोग मिलकर ताजिए उठाते हैं और शेरो अज़ा की मजलिसें भी होती हैं। पुराने लोगों का कहना है कि बांदा में मुहर्रम के दौरान रात भर ढोल, नगाड़े और मातमी धुनें गूंजती थीं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब ताजिए देखने जाते थे। कई परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आज भी बांदा के अलग अलग मोहल्लों में मुहर्रम बड़े एहतराम से मनाया जाता है। चाहे छोटे छोटे ताजिए हों या बड़े बड़े, सबकी शान अलग होती है। ताजियों के साथ जुलूस निकलता है और लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम करते हैं। यानी कि बांदा में मुहर्रम सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भाईचारे और इंसानियत की मिसाल है। बांदा मुहर्रम की मैं आपको पूरी ऐतिहासिक जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो बुंदेली लहर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुहर्रम की 10वीं तारीख हमें ताजियादारी व मंजिल से और सैन मुहर्रम को सारे ताजियों गलूसनगर के मध्य से गुजरकर शाम के वक्त करबला के हाथे में दफन करने और नदी में सिराने के लिए गुजरता है, जिसमें शहर के हजारों मुसलमान मर्द और औरत सम्मिलित होते हैं। बल्कि शहर के चारों तरफ 10-10, 5-5 मील के देहाती नागरिक भी आकर शरीक होते हैं। नवी मुहर्रम व 10वीं की मध्यरात्रि सवारियों का एक विशेष आयोजन देखने में आता है। शहर के अधिकतर इमाम बाड़ों में उसी मोहल्ले और आसपास के नवयुवक इसके लिए तैयार किए जाते हैं जो मुहर्रम की पहली तारीख से मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होता, बल्कि अब तो हिंदू लड़के मुसलमान लड़कों से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेते हैं। छोटे छोटे ने जो पर चांदिया आलमिया पंजे का निशान लगाकर इनको रेशमी पटकों, हारफूल तलाम खाने और चूहारों व नारियल के गोले गूंथ कर इस नेजे में बांधकर उसको सजाते हैं, या डाल की नकल रेशमी पड़े और कला बत्तू की डोरियों से बनाकर और उसमें 30 अदद कृत्रिम तलवारें लगाकर तैयार करते हैं। और मुहर्रम की पारी तारी की रात में बाजे बते हुए अल्प जुलूस के साथ मामूली भ्रमण के बाद अपने अपने इमाम बाड़ों में इन कोरते हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख की शाम को अपने इमाम बाड़ों के सामने 20-25 कदम के फासले पर जमीन में करीब 2 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा एक गोल गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें 4-5 चमन लकड़ियां जलाकर उसके अंगारे बनाए जाते हैं। तब वह हल्के जिनको इसके लिए पहली मुहर्रम से रोजा रखकर तैयार किया गया है, उसी समय अन हाथों का बाजे बाजने पर जोश में आकर इस दहकते हुए अंगारों के गड्ढे में, जिसको अलावा कहते हैं, कूदते और आग के दहकते हुए अंगारों को अपने हाथों से उछाल उछाल कर बाहर फेंकते हैं। इसके बाद फिर अपना अपनाने जाले जाले कर बाजाते हुए जुलूस के साथ शहर के भ्रमणवा दूसरे इमाम बाड़ों और बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं और रात भर गश्त करते हैं। इसको सवारियों का जुलूस, यह जुलूस 9वीं तारीख की पूरी रात गश्त करता है। अंततः 10वीं मुहर्रम के दिन बाद नमाज जोहर 2 बजे फिर यह जुलूस निकलता है और शहर की आबादी के मजमे बालखंडना के चौराहे पर इसका आजमाव होता है। फिर वहां से आगे ताजियों जुलूस और उनके पीछे सवारी का जुलूस करबला के अहाते की तरफ रवाना होता है, जहां सुडुबते पहुंचकर इस जुलूस को खत्म कर दिया जाता है। यह सवारियों का जुलूस शुरू में शहर बांदा में ही निकलता था, लेकिन अब अन्य स्थानों एवं नगरों में भी निकलने लगा। इसकी शुरुआत की भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। बाबली प्रथम के समय से नवाबिन बांदा के अनहा केरल के मोपलाओं का एक फौजी दस्ता, जिसका कमांडर ऑफिसर, इसका कमांडिंग ऑफिसर एक फ्रांसीसी अफसर के नाम से मोपलाओं का बनवाया हुआ एक विशाल इमाम बाड़ा बीच नगर मोहल्ला गुलर नाका में था, जिसकी इमारत को सन 1770 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलाबारी करके नष्ट कर दिया। अब इसी स्थान पर शहर बांदा के शेख मंसूरी बिरादरी ने अपनी बिरादरी का एक ताजियार खाने के लिए नवीन इमाम बाड़ा बनवा लिया है। यह मोपाला मुहर्रम के दिनों में ताजिए दारी के साथ आग से मातम भी किया करते थे। इनके साथियों में रामा नामी एक मराठी व्यक्ति भी था, जिसने बांदा में सवारियों और अलावा यह तरीका प्रारंभ किया। रामा के आखिरी समय लगभग सन 1900 ई या सन 1909 की घटना है, जबकि अंग्रेज जिलाधीश, अंग्रेज एसपी और अंग्रेज सिविल सर्जन बांदा में नियुक्त थे। उनको इसका हाल मालूम हुआ और ये भी ज्ञात हुआ कि इस अलाव की आग से अलाव कूदने वाला जलता नहीं है।
अलाव कूदने वाला जलता नहीं है, इस बात का उन्होंने यकीन नहीं किया और खुद देखने की इच्छा प्रकट की। इसलिए एक दरोगा और कुछ सिपाही तैनात किए गए जिन्होंने अपनी मौजूदगी में अलाव का अड्डा खुदवाया। रामा ने इस प्रदर्शन को अधिक रोचक बनाने के लिए गड्ढे में 3 सूत मोटी लोहे की 5 सलाखें भी गाड़ दी और बजाय 5-6 मन लकड़ी जलाने के 10 मन लकड़ियां इसमें जलाकर अंगारे तैयार किए गए और इसकी मुनादी पूरे नगर में कर दी गई, जिसके कारण हजारों जनता इस मंजर को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गई। निश्चित समय पर वहां पर तीनों अंग्रेज अधिकारी भी पहुंचे और सिविल सर्जन एवं पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने इन लड़कों को स्नान कराया जिनको अलावा में कूदना था। फिर फातह हाकवानी और लुबान की धुनी व बाजा बजाने और या अलिया हुसैन के नारे लगने पर इन लड़कों इब्रामा को ऐसा जोश पैदा हुआ कि वह सब अलाव में जो धकते हुए अंगारों से भरा हुआ था और जिसकी गर्मी से अलाव के चारों ओर की 2 गज की जमीन पकड़ लाल हो गई थी, कूदने लगे और अंगारों को दोनों हाथों से उछाल उछाल कर बाहर फेंकने लगे। साथ ही साथ रामा ने उन 5 लोहे की सलाखों 3 सलाखों को जो आग की तरह लाल हो रही थीं दोनों हाथों से पकड़कर गुलेल की तरह झुका दिया। इस प्रदर्शन के थोड़ी देर बाद जब इन सवारियों का जोश खत्म हुआ तो सिविल सर्जन ने उनके हाथों की हथेलियों और पैर के तलुओं का मुआयना किया, परंतु दलने का कोई भी दाग न पाया। इस घटना ने अनपढ़ वर्ग पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि अब करीब 20-60 साल का समय गुजर जाने के बाद भी करीब कई 100 आदमी अलाव कूदने का यह प्रदर्शन करते हैं और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं पाया जाता है। मुहर्रम का चांद नजर आने पर उसी रात्रि अब्बासी बेगम के, जो मीर अकबर अली खान से रिश्तेदार की बीबी थी, ताजिया का जुलूस निकलता था जो आधी रात तक गश्त करने के पश्चात वापस ले जाया जाता था। पहली मुहर्रम को राम प्रसाद चिकवे का ताजिया उठाया जाता था, जिसमें हिंदू मुसलमानों के अतिरिक्त पूरी चिकवा बिरादरी के हिंदू सम्मिलित होते थे। इस ताजिए का जुलूस पूरी रात गश्त करता था। इसी तरह तीसरी मुहर्रम को जुलाहों बुनकरों का, चौथी मुहर्रम को दरी वालों का, 5वीं तारीख को मनिहारों का, 6वीं तारीख को नदाफान व शरफ बाजे वाले का और मेहरों का ताजिया उठाया जाता है, जिसका जुलूस पूरी रात गश्त करता है। मुहर्रम की 7वीं तारीख को सुबह से अलमों का जुलूस उठाया जाता है, जो शहर के पुराने निश्चित रास्तों पर गश्त करता हुआ तीसरे पहर के समय नवाब साहब बांदा के महलात के सामने जामा मस्जिद के करीब अजमा हुआ करता है, जिसमें हजारों हिंदू मुसलमान सम्मिलित होते हैं। मुहर्रम की 7वीं तारीख को ही रात के बाद मोहल्ला अलीगंज से पीरा के इमामबाड़े से बताशे वाले ताजिए की मेहदी और रागिनियां के इमामबाड़े से मनिहारों के ताजियों की मेहदी का जुलूस निकाला जाता है, जो सुबह तक गश्त के करीब 10-11 बजे दिन में अपने इमामबाड़ों में वापस जाता है। 8वीं मुहर्रम की रात में मोहल्ला अर्दली बाजार से मिर्जा का जालदार ताजिया और दुलीचंद का ताजिया बुराक पर निकलता था, जिस पर हजारों की मालियत के जेवरात होते थे। इसके अतिरिक्त कई ताजिए इसी रात को उठाए जाते थे, जिनका जुलूस शहर के मोहल्लों का करता हो कोतवाली के सामने बीच शहर में जमा होता था। अब अलग अलग ताजिए उठाना बंद हो गए, सिर्फ अब बिरादरी वालों के ताजिए बाकी रह गए हैं, जो अपने नियमानुसार निश्चित तारीख में अपने अपने इमाम बाड़ों से उठाए जाते हैं और निश्चित रास्तों से गुजरकर कोतवाली के सामने से गुजरते हुए अपने अपने इमाम बाड़ों को वापस चले जाते हैं। फिर 10वीं मुहर्रम रोज़ा शूरा को सुबह से तमाम ताजियों का जुलूस निकलता है, हुआ तीसरे पहर के करीब खंडी नन्ना का पर जमा होता है और वहाँ सवारियों के जुलूस के साथ साथ करबला में दफन करने और के नंदी में ठंडा करने के लिए जाता है। 9वीं मुहर्रम की रात में कोई ताजिया नहीं उठाया जाता है। बयान किया जाता है कि 9वीं तारीख की रात में बर्न साहब के इमाम बाड़े से मोपलाओं का ताजिया उठाया जाता था। वह इतना बड़ा होता कि उसको संभालने के लिए डोरियां बांधी जाती थीं और शहर भर के सारे हम्माल और कहारिस को इमाम बाड़े से करबला दरिया तक पहुंचाने के लिए लगाए जाते। इस ताजिए की जगह अब जुलूस ने ले ली है।